नम्र निवेदन और क्षमा प्रार्थना। भगवत कृपा से इस वर्ष कल्याण के विशेषांक के रूप में संक्षिप्त भविष्य पुराणांक पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है। विशेषांक के रूप में पुराणों के संक्षिप्त अनुवाद के प्रकाशन की परंपरा कल्याण में प्रारंभ से ही चली आ रही है। पिछले कई दिनों से कुछ महानुभावों का यह विशेष आग्रह था कि कल्याण के विशेषांक रूप में भविष्य पुराण का प्रकाशन किया जाए। यह बात हमें भी अच्छी लगी, क्योंकि 18 महापुराणों के अंतर्गत भविष्य पुराण भी 9वें महापुराण में परिगणित है। साथ ही चतुर्वर्ग चिंतामणि, व्रतार्क, दान सागर, व्रत रत्नाकर, जयसिंह कल्पद्रुम आदि सभी प्राचीन निबंध ग्रंथों में व्रत, दान एवं धार्मिक अनुष्ठान के प्रकरण में मूल श्लोकों का संदर्भ भी भविष्य पुराण का ही प्राय मिलता है। इन सब कारणों से इस पुराण की श्रेष्ठता और महत्व विशेष रूप से परिलक्षित होने पर भी सामान्य जन इसकी विषय वस्तु से अनभिज्ञ जैसे ही हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से यह प्रेरणा हुई कि भविष्य पुराण की कथा वस्तु को जनता जनार्दन के प्रकाश में लाने के लिए इस बार इसी महापुराण का संक्षिप्त अनुवाद विशेषांक के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इस प्रेरणा के अनुसार ही यह निर्णय कार्य रूप में परिणत हुआ। वास्तव में भविष्य पुराण सौर प्रधान ग्रंथ है। इसके अधिष्ठात्र देव भगवान सूर्य हैं। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं। उनसे ही संसार को प्रकाश, उष्मा, प्राण शक्ति, वृष्टि, अन्न और अन्य जीवन उपयोगी सामग्रियां उपलब्ध होती है। उनके बिना पूरा विश्व अंधकार में विलीन होकर प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। सूर्योदय के बाद ही दिशाओं, नगर, पर्वत, ग्राम, मनुष्य और पशु पक्षियों का विभाजन और उनकी पहचान स्पष्ट होती है। अन्यथा सारा जगत दृष्टिविहीन और परिचय शून्य हो जाए। इस पुराण तथा अन्य पुराणों एवं वैदिक संहिताओं के अनुसार सूर्य है वृक्ष, लता, गुल्म, पशु पक्षी और देवता तथा मनुष्यों के प्राण हैं। इसलिए इनकी उपासना से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो, आयु, आरोग्य की प्राप्ति हो, तो इसमें क्या आश्चर्य है। तीनों संध्याओं में इन्हीं की उपासना की जाती है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि संध्या में दीर्घ काल तक सूर्योपासना करके ऋषि मुनियों ने दीर्घ आयु प्राप्त की थी। संपूर्ण ज्योतिष चक्र और ज्योतिष शास्त्र के घड़ी घंटे आदि के मूल निर्देशक सूर्य ही है। भगवान सूर्य की महिमा का विस्तृत वर्णन इसी पुराण में उपलब्ध होता है। इसके ब्राह्म पर्व में कई चमत्कारिक वर्णन प्राप्त होते हैं, जिन्हें बार बार पढ़ने पर भी आकर्षण बना ही रहता है। इसी प्रकार मध्यम पर्व की कर्मकांडीय सामग्री, प्रतिसर्ग पर्व की ऐतिहासिक सामग्री और भक्तों के चरित्र बड़े भव्य और आकर्षक है। उत्तर पर्व के व्रत, धर्म, दान, सदाचार तथा देवोपासना आदि के निर्देशक सभी अध्याय बार बार माननीय और शिक्षाप्रद है। आज भारतवासी अपनी सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा से विचलित सा होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है। वो अपने आदर्श सर्वेश्वरवाद तथा सर्वभूतात्मवाद के पवित्र सिद्धांत को भूलकर एक देश विशेष की पार्थिव सीमा में अपने को आबद्ध कर मोहित हो गया है और इसी को राष्ट्रीयता और देश प्रेम के नाम से पुकारता है और उसी देश विशेष की केवल आर्थिक स्वतंत्रता को ही स्वराज्य मानकर उसकी प्राप्ति के प्रयत्न में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मानने लगा है। मनुष्य का पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष आज केवल 2 अर्थ और काम में ही सीमित हो गया है और वो अर्थ काम ही मोक्षानुगामी और धर्म सम्मत न होने से आसुरी हो गया है। फलतः आज का मानव असुर मानव बनता जा रहा है। उसकी धर्म पर आस्था नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं, मनमाना आचरण करने में ही उसे गौरव का बोध होता है। सब और आज यही यथेच्छाचार और यही अधिकार तथा अर्थ की अपार लिप्सा एवं व्यक्तिगत स्वार्थ की पापमयी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सभी प्रायः प्रमत्त हैं। क्षुद्र स्वार्थ की सिद्धि के लिए क्रूरता, निर्दयता, हिंसा और हत्या का आश्रय आतंकवाद के नाम पर धड़ल्ले से लिया जा रहा है। ऐसे नाजुक समय में पुराण जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों के प्रचार प्रसार, पठन पाठन और आलोडन से ही देश में शांतिमय वातावरण, सुस्थिरता और सन्मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। पुराणों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार के साथ साथ यज्ञ, व्रत, दान, तप, तीर्थ सेवन, देव पूजन, श्राद्ध तर्पण आदि शास्त्र विहित शुभ कर्मों में तथा पारस्परिक उत्तम व्यवहार में जन साधारण को प्रवृत्त करने के लिए उनके लौकिक एवं परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण में भी इन सब विषयों का तथा इनके अतिरिक्त अन्य कई विषयों का समावेश हुआ है।
पाठकों की सुविधा के लिए भविष्य पुराण के भावों का सार संक्षेप इस विशेषांक के प्रारंभ में लेख रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसके अवलोकन से भविष्य पुराण के प्रमुख प्रतिपाद्य विषय पाठकों को ध्यान में आ सकेंगे। आशा है पाठकगण इससे लाभान्वित होंगे। भविष्य पुराण के प्रकाशन का निर्णय जितनी सरलता से हुआ, इसके संपादन में उतनी कठिनाइयों का भी अनुभव हुआ। भविष्य पुराण अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हुए भी मालूम पड़ता है कि इन दिनों विशेष रूप से उपेक्षित सा रहा। वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित एक ही मूल संस्करण इस पुराण का उपलब्ध हो सका। अन्य प्रकाशित मूल प्रतियां भी इसकी प्रतिलिपि मात्र थी। इसके अतिरिक्त इस पुराण का कोई संस्करण तथा इस पुराण की कोई टीका तथा किसी भी भाषा में कोई अनुवाद भी उपलब्ध नहीं हुआ, जिसके कारण मूल पाठ भेद आदि का निर्णय करना कठिन था। जो संस्करण उपलब्ध हुए उनके मूल श्लोकों में अशुद्धियां मिलने से अनुवाद आदि के कार्य में भी विशेष कठिनाई का अनुभव हुआ। इस वर्ष से कल्याण के वर्ष का प्रारंभ 3 मास पूर्व जनवरी से कर दिया गया है। हम ये चाहते थे कि कल्याण के अंक हम अपने पाठकों को समय से प्रेषित करें, परंतु इन अपरिहार्य विषय परिस्थितियों के कारण अनुवाद कार्य पूरा ना होने से ना चाहते हुए भी विलंब हो ही गया। इस विलंब के कारण हमारे प्रिय पाठकों को निश्चित रूप से अधीर होना पड़ा होगा तथा कष्ट का अनुभव भी हुआ होगा, जिसके लिए क्षमा प्रार्थना के अतिरिक्त मेरे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। भविष्य में हमारा यह प्रयास अवश्य होगा कि समय से आपकी सेवा में कल्याण के अंक प्रस्तुत हो। भविष्य पुराण की इस संक्षिप्त अनुवाद का कलेवर विशेषांक की पृष्ठ संख्या से अधिक होने के कारण 3 परिशिष्टांकों में यह पूर्ण हो सकेगा। ये परिशिष्टांक पाठकों की सेवा में यथा समय प्रेषित होंगे। इस संघ के संपादन में जिन महानुभावों ने हमारी सहायता की है, उनके हम हृदय से कृतज्ञ हैं। अनुवाद का कार्य पूज्यवर पंडित श्री महाप्रभु लाल जी गोस्वामी के द्वारा तथा उनके निरीक्षण में संपन्न हुआ तथा पुराण के कुछ अंशों का अनुवाद पंडित श्रीमूल शंकर जी शास्त्री के द्वारा संपन्न हुआ। हम इन दोनों महानुभावों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अनुवाद के संशोधन आदि कार्यों में वाराणसी के पंडित श्री लाल बिहारी जी शास्त्री तथा अपने कल्याण संपादकीय विभाग के पंडित श्री जानकी नाथ जी शर्मा ने विशेष सहयोग प्रदान किया है। इनके प्रति भी हम हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस विशेषांक के संपादन, प्रूफ संशोधन, चित्र निर्माण, मुद्रण आदि कार्यों में जिन जिन लोगों से हमें सहृदयता मिली है, वे सभी हमारे अपने हैं। उन्हें धन्यवाद देकर हम उनके महत्व को घटाना नहीं चाहते। इस बार भविष्य पुराण के संपादन कार्य के क्रम में परमात्मा प्रभु और उनके ललित लीला कथाओं का चिंतन मनन तथा स्वाध्याय का सौभाग्य निरंतर प्राप्त होता रहा। यह हमारे लिए विशेष महत्व की बात है। हमें आशा है कि इस विशेषांक के पठन पाठन से हमारे सहृदय पाठकों को भी यह सौभाग्य लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अंत में हम अपनी त्रुटियों के लिए आप सबसे पुनः क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान श्री वेद व्यास जी के चरणों में नमन करते हैं, जिनकी कृपा प्रसाद से आज हम सभी जीवन का मार्गदर्शन कर लाभान्वित हैं।